हेलो फ्रेंड्स, हमारे घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको चाय के साथ क्या दें, क्योंकि कई बार मार्केट जाने का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उसके लिए मैं आज को एक डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि आप एक ही बेसन के घोल से 2 टाइप्स के पकौड़े कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज हम वही बनाना शुरू करेंगे। ये खाने देखने में जितने यमी है, खाने में उतने भी यमी ही होंगे। तो चलिए इसको बनाने के लिए मैंने ये देखिए बेसन लिया हुआ है। बेसन आप अपने मटेरियल के अनुसार लें कि आपने कितने ज़्यादा बनाने हैं, कितने कम बनाने हैं, और उसमें फिर नमक का स्वाद अनुसार डालना है। क्वांटिटी के हिसाब से ही डालें। ये मत देखें कि 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, फिर इससे बैटर ख़राब हो जाता है। हल्दी भी थोड़ी ही रखें। जैसे मेरा बैटर ज़्यादा है तो मैंने हल्दी हल्की सी बस कलर लाने के लिए ही रखनी है, तो इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा हमें। तो इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। ये देखिए, ये भी आप स्वादानुसार ही अपने जो भी इसमें आपने ये डालना है ना, तो बैटर के अनुसार ही डालना है। कम है आपका बैटर तो कम डालें, ज़्यादा है तो ज़्यादा डालें। और इसमें अब मैंने डाला है आमचूर। ये भी आपने अपने बैटर के अनुसार ही डालना है। ये देखिए, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे तो हमेशा एग्जैक्ट रहेगा। ज़्यादा कम डाल देंगे तो वो नुकसान करेगा। सिर्फ हल्दी है वो कम ही डाल। ये मैंने काली मिर्च डाली है, मसाला, अमचूर, और जो ये है काली मिर्च, ये आपने अपने जैसे ज़्यादा कम हो जाए कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर हल्दी ज़्यादा हो जाए तो उससे टेस्ट फ़र्क पड़ जाता है। तो इसके लिए आप हल्दी कम ही डालें। ये ओनली कलर के लिए डालें तो हल्की सी डालनी होती है। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, जिसके साथ हम अब घोल तैयार करेंगे। पहले पानी थोड़ा ठीक ही डालें, 2 गिलास तक डालकर देख लें। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2-3 गिलास अपने हिसाब से इतना डाल दें कि पानी हमारा जो बेसन है वो डिप हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग डालकर फिर मिक्स करना शुरू करें। ज़्यादा भी डाल देंगे तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए इतना डालें कि पानी हमारा डिप हो जाए जब बेसन, तो उसको हम घोल तैयार करना शुरू करेंगे। अब जब घोल तैयार होगा ना, तो उसको मैं विस्क की सहायता इतना एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, अलग अलग जैसे ऑपोजिट नहीं घुमाना है। अगर एक साइड से शुरू कर दिया उसी साइड में चलना है, ताकि इससे अच्छी तरह से हो जाए और लम्स कोई ना रह जाए। इसको आप में बहुत ध्यान रखना है, लम्स रह जाएंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाता है हमारे पकौड़ों का। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमारा घोल तैयार होने के बाद डलता है, वो है हमारा मीठा सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। वो है ये जो इसमें मैंने डाला। इसकी भी क्वांटिटी आपने देखिए, मैंने मेरा घोल ज़्यादा है फिर भी मैंने आधा चम्मच ही डाला है। चमची वो भी जो नमकदानी में हमारे नॉर्मली घरों में होती है वो डाली है। ज़्यादा नहीं डालना है तो वो नुकसान करता है। बस आपने आधी चम्मच डाले। अब मैं इसको देखिए, पोटैटो स्क्वायर लंबे लंबे काटे हुए थे मैंने, उससे हम पहले उसके पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए, पहले मैं इसको अब बनाना शुरू कर रही हूँ। इसकी शेप फ्राइज़ की तरह मैंने काटी है, ताकि फ्राइज़ की तरह लगे। जैसे हम रखते हैं ना, गोल काटना चाहो गोल भी काट सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही काटा। ये देखिए, अब इसमें हम देखिए सारे एक एक करके डालते जाएंगे। ये देखिए, मैंने घी गर्म करके रखा हुआ था, इसलिए ये देखिए जल्दी से बनने शुरू हो गए हैं। घी को आप जब घोल तैयार करने लगते हैं ना तभी रख दें, क्योंकि गर्म होने में भी समय लगता है। और फिर अगर हम पहले नहीं रखेंगे, हम सोचेंगे कि घोल पहले तैयार करें फिर गर्म करने लगे, तो टाइम ज़्यादा लगता है और टाइम की वेस्टेज भी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि गेस्ट को चाय भी देनी होती है, एक तरफ चाय भी रखी होती है हमने। तो इसलिए घोल जब तैयार करना शुरू करें तभी घी गर्म करने रख दें। ये देखिए, मैं एक एक करके डाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छे अब बनने, देखिए फ्राई होने शुरू हो गए। अब मैंने क्या किया हुआ है, पहले गरम तेल किया हुआ था, जो घी है गरम में तेज़ किया हुआ था, तो अब मैंने सिम कर दिया आँच, क्योंकि एकदम से ये देखिए अभी मैं डाल रही हूँ वो बनने भी शुरू हो गए हैं। तो फिर अगर हम ऐसे करेंगे तो आधे कच्चे रह जाएंगे ये अंदर से, इसलिए मैंने अब जो फ्लेम है वो स्लो कर दी है, क्योंकि अभी मैं डाल रही हूँ। तो इससे हमारे अंदर के जो आलू हैं वो भी पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जब मैंने डाल लिए हैं तब मैं अब तेज़ कर दूँगी, ताकि जो है वो अब पकने शुरू हो जाएं। वैसे मैं लो फ्लेम पे भी नहीं रखती हूँ। मोस्टली जो हमारे जो पकौड़े हैं, हमें इसको हमने मीडियम पे पकाना है, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई। सिर्फ गरम मैंने करना था घी, इसलिए मैंने पहले जो है घी गरम तेज़ कर लिया था, लेकिन अब नहीं, अब मैं मीडियम पे ही रखूँगी। लेकिन अभी मैं डाल रही हूँ तो अभी मैंने स्लो पे ही रखा हुआ है। स्लो में भी ये देखिए कितना जल्दी जल्दी पक रहा है। ये देखिए अब पक कर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हमारे जो हैं पोटैटोज़ हैं
स्नैक वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे घी से। ये देखिए, अब इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि आप दिखाई दे रहा है कि मैं इसमें से सारे अब जो हैं हमारे पटाटो जो स्नैक्स हैं उसको निकाल चुके हैं। अब मैं ब्रेड का बनाऊंगी। ब्रेड के हम पहले साइड्स काट लेंगे। इसकी सारी मैंने साइड्स काट दी हैं। अब इसके मैं एक ब्रेड के 4 पीस करूँगी। ये देखिए, अब मैं काट रही हूँ। ये देखिए, मैंने 4 पीस कर लिए हैं। ये देखिए, ऐसे करके 4 पीस हो गया। अब इसको हम इसी जो हमारा घोल पहले तैयार हुआ है उसी में डिप करके मैं बनाऊंगी। और दोनों के ही जो हमारे, क्योंकि एक ब्रेड का है एक पटाटो का है, तो इसका टेस्ट अलग ही आएगा दोनों स्नैक्स का। ये नहीं है कि घोल एक है तो टेस्ट भी एक जैसा ही आएगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये देखिए, मैंने ये डाले हैं। मैंने थोड़े से पटाटो के भी डाले हुए थे। अब मैंने बीच में अब ब्रेड के भी डाल दिए हैं, क्योंकि ये था ना कि जल्दी से सर्व करो। मैंने चाय जो है बनाकर मैंने दे दी थी, तो अभी चाय रखी हुई थी तो मेरी बन के तैयार हो गई। तो मैं अब एक प्लेट कम से कम बनाकर तो अब सर्व करूँगी ना, तो इसके लिए मैंने अब दोनों एक ही कढ़ाई में डाल दिए हैं, ताकि मैं दोनों को अभी प्लेट्स में सर्व कर दूँ। बाकी बाद में बनाती जाऊँगी साथ साथ में जब खा रहे होंगे, तो इसलिए मैंने दोनों एक ही कढ़ाई में डाल दिए हैं। ये देखिए, हमारे ये बनकर तैयार हो रहे हैं, अच्छे से बन रहे हैं। ये देखिए, बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, कढ़ाई में से इसको सारे को निकाल लिया। कुछ भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर बीच में छूट गया तो वो जल जाएंगे। तो पहले इसको निकाल कर फिर सर्विंग प्लेट में रखेंगे। ये देखिए, मैंने निकाल लिया। अब मैंने सर्विंग प्लेट में रख लिए हैं। ये देखिए, अब ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए, और देखने में तो कितने यमी है, खाने में उससे भी ज़्यादा यमी है। ये देखिए, हमारे पटाटो के भी देख लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, और एक ही घोल से तैयार किया है मैंने, ये सबसे बड़ी बात ये है। और ये देखिए, चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं। खाने में तो वैसे यम्मी है ये। आपको ये मेरी जो वीडियो है कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।